अरविंद केजरीवाल फिर दोबारा आएगा तो ये फिर दोबारा दंगा करवाएगा। ये हिंदू मुसलमान करके फिर आपस में स्वार्थ बिगाड़ेगा। हिंदुओं का घर जला तो ये आम आदमी पार्टी वाले कहीं नहीं गए शुद्र खबर लेने, और मुसलमानों का घर जला तो सबको इसने घर घर जाके पूरा सामान दिया, पूरा सामान घर गृहस्थी का, और ऊपर से पैसे भी दिया। कि बीबी के माथे पे देखो, कभी आप बिंदी नजर नहीं आएगी उसकी बीबी के, सिंदूर नजर नहीं। कहीं का हिंदू है भाई तू? देखो मेरे माथे पे आप देख सकते हैं बिंदी भी है, मेरे मांग में सिंदूर भी है। जब मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू की जो अपनी परंपरा अपने घर वालों को नहीं सिखा सकता है तो वो देश को कैसे सिखाएगा? ओके, मैं हनुमान जी का भगत हूँ तो ये बाबरपुर की जगह हनुमान चौक रखवा दो ना। चलो मैं डलवाऊँ सबकी वोट, हनुमान चौक करवाओ बाबरपुर की जगह। 20 में जो दंगे हुए थे आपने देखा था? बिल्कुल, हमारे तो घर तक आ गए थे मोमडन। हम तो सब दरवाजे बंद बंद कर करके अपने अंदर अंदर घुस गए थे। जो छोटे बच्चों ने झांक के देख लिया ना, महीनों तक सदमे में रहे थे। बहन बेटी बाहर निकलते भी डर लगे थे। हमारे घर तक आ गए थे, या रोड से हमारे घर तक खूब अंदर तक आए थे लोग बाग। क्या देखा, क्या कर रहे? वो तलवार ले रहे थे, बम ले रहे थे, कुछ कुछ ले रहे थे, गाड़ी गुप्तार दे रहे थे, पेट्रोल बम ले रहे थे, घरों पे फेंक रहे थे, मार रहे थे, ईंटें मार रहे थे। 2020 कहीं ना कहीं आज भी याद होगा आपको। और आज क्या, आज भी आप लोगों को डर लगता है? बिल्कुल, बहुत डर लगता आज भी। जो अरविंद केजरीवाल ने हमारे घरों को फूकने की जो कोशिश की या फूका है हमारे घरों को, जो हमारे ट्यूशन के बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे, आज तक उनका भी बॉडी का पता नहीं चला। कोई छोटे बच्चे थे, कोई नौकरी से आए थे, उनके रास्ते से ही उनको मारा दिया गया। दुकान के अंदर घुस करके जो दुकानदार अपनी दुकान में बैठे थे उनको जलाया गया, उनको छुरी चाकू से मारा गया। वो मंजर आज भी हमारे माइंड और दिमाग में ऐसा घूम रहा है कि हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर दोबारा आएगा तो ये फिर दोबारा दंगा करवाएगा। ये हिंदू मुसलमान करके फिर आपस में स्वार्थ बिगाड़ेगा और हिंदुओं को ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। जब जब इसकी जीता है ये, तब तब इसने बड़ा तोहफा दिया हिंदुओं को। वो भी कैसे कैसे तोहफा दिया। एक बार जीता तो इसने दंगा कराया, दूसरा बार जीता है तो इसने शराब का ठेका खुलवा करके हमारे छोटे छोटे बच्चों को, हमारे घर में कलेशबाजी, मारपीट, सारे बच्चों को मतलब बाहर से भी जलाया और अंदर से भी बच्चों को जलाया है। इसने दिल्ली वासियों का कहीं को भी नहीं छोड़ा है और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे अरविंद केजरीवाल दोबारा हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री बने। हम ये चाहते हैं कि ईश्वर अगर आप साक्षात हो तो अरविंद केजरीवाल का जो किया धर्म है, जो इसने अपने नेताओं से हमारे निर्दोष भाई बहनों को मारा है, निर्दोष भाई बहनों के घरों को जलाया है, लोग कैसे कैसे बसर किया है घरों को जला करके, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ये जब हिंदुओं का घर जला तो ये आम आदमी पार्टी वाले कहीं नहीं गए शुद्र खबर लेने, और मुसलमानों का घर जला तो सबको इसने घर घर जाके पूरा सामान दिया, पूरा सामान घर गृहस्थी का, और ऊपर से पैसे भी दिया। ये लोग धर्म जाति देखकर मदद करते हैं। बिल्कुल, ये अरविंद केजरीवाल जो है वो हिंदू विरोधी है, आप समझ सकते हो। मैं आपको कट्टर ईमानदार हिंदू बताते हैं, हनुमान जी का भक्त बताते हैं। वो हनुमान जी का भक्त हो, वो कट्टर हिंदू बताता है अपने आप को, या राम भक्त बताता है या हनुमान भक्त जो भी बताता है। आप उसकी बीबी के माथे पे देखो, कभी आप बिंदी नजर नहीं आएगी उसकी बीबी के, सिंदूर नजर नहीं। कहीं का हिंदू है भाई तू? देखो मेरे माथे पे आप देख सकते हैं बिंदी भी है, मेरे मांग में सिंदूर भी है। जब मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू की जो अपनी परंपरा अपने घर वालों को नहीं सिखा सकता है तो वो देश को कैसे सिखाएगा, कैसे हमारे देश के माहौल को वो आगे बढ़ाएगा। घर से कहते ना, घर से शिक्षा मिलती है। जो बंदा अपने घर में शिक्षा नहीं दे सकता है वो हमारे दिल्ली वासियों को क्या शिक्षा देगा। उन्होंने दिल्ली वासियों को, उनके बच्चों को तो अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की और आज भी कहते हैं मैं अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ दिल्ली की जनता को। बिल्कुल बिल्कुल, सारे ढोंग हैं जिनके बच्चे, हम लोगों के सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल भी कोई उन्होंने कोई सुविधा नहीं दिया है। सिर्फ 1-2 स्कूलों पे लिपा पोती करके, लिपा पोती समझ रहे हो आपको, करोड़ों का बजट ले करके उन पैसों को गबन करके, अगर इस पे भी जांच बैठाई जाए, अगर इस पे भी जांच बैठाई जाए कि इतना पैसे इसने लिया है स्कूलों के नाम से, वो पैसे कहाँ है और कहाँ लगाया, तो अरविंद केजरीवाल उस पे भी घोटाला नजर आएगा। क्योंकि कोई नया स्कूल नहीं बनी, सिर्फ जो बिल्डिंगों में छेद छूती वो भी कुछ स्कूलों में उसको उसने भरपाई की, थोड़ा बहुत चूना चूना लगा दिया। एक स्कूल को थोड़ा सा अच्छा बना करके उसको पूरा में दिखा दिया कि हाईटेक स्कूल, हाईटेक स्कूल, हाईटेक, उसी का ही
हवा हवा बना करके इसने ये हवा बनाया, बाकी इसने कुछ नहीं किया। ये झूठा है, फरेबी है, ये खालिस्तान का सपोर्टर है और ये हिंदू विरोधी है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। केजरीवाल के बारे में मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, जो वहाँ पे वाकई में सच्ची देशभक्त थे, जो लोगों की सेवा करने चाहते थे, उनको तो इन्होंने पिटवाया। अपनी शाली को इन्होंने घर के अंदर आकर के स्वाति मालाल को पिटवाया। तो ये नेता ऐसा है जो ईमानदारी के चलेगा। कुमार विश्वास था, क्या कमी थी कुमार विश्वास पे, है ना? क्या था? जो भी अच्छे नेता थे, जो मतलब देश की सेवा कर सकते थे, जिनके मन में जुनून था देश की सेवा करने के लिए, उनको तो इसने केजरीवाल ने उनको किनारा कर दिया है। ये केजरीवाल है, ये हिंदू विरोधी है और स्वतः बताओ उस बिचारी का बताओ, कोई बताओ, अपने घर के महिला थी, वो अपने घर के अंदर पिटवाया इसने। सम्मान की बात करते हैं। हम महिला सम्मान की बात करें, तूने तो अपनी शाली को घर के अंदर पिटवाया। शाली है ना उसकी, मुझे लगा शाली है तो अपने घर के अंदर पिटवाया। तो ये समझ लो इस आदमी की मानसिकता कितनी गिर चुकी है। क्या वो हमारी सुरक्षा करेगा? क्या वो हमारी देश की सुरक्षा करेगा? क्या हमारी दिल्ली वालों की सुरक्षा करेगा? वो हमारी दिल्ली वालों का सुरक्षा करने वालों में से नहीं है। और कुछ नहीं कर रहा वो सब पे झाड़ू का चिन्ह बना के घर घर झाड़ू फेर रहा है। किसी का कोई फायदा नहीं कर रहा। पूरा देश लंदन पेरिस बन चुकी है। हाँ जी, बोलते हैं लंदन पेरिस बना। लंदन पेरिस यहाँ पे शहर ही नहीं रहा, गांव की तरह बेकार हो गया है। सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, लाइटें अवेलेबल, खंभों पे लाइटें नहीं है, सब जगह अंधेरा अंधेरा हो रहा है। पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, उसमें इतनी बदबू है पानी जैसे नाले का पानी आ रहा हो। कोई फैसिलिटी नहीं है। 2019 में केजरीवाल जी ने कहा था मैं घर घर साफ पानी पहुंचवाऊंगा, कि आपको फिल्टर लगाने की जरूरत। बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है। बेटा ये दिखा दे तू, ये दिखा दे, ये दिखा दो, ये दिखा दो, ये क्या चीज है? ये घर में कैसा पानी आ रहा है? गंदा पानी आ रहा है, बीमार हो रहे, पेट खराब हो रहे हैं, बच्चों का इंफेक्शन हो रहा है। क्या करें? बच्चों के बाल झड़ रहे हैं। तो साफ पानी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। वो कट्टर हिंदू बता रहे अपने आप को कि मैं हनुमान जी का भगत हूँ। तो ये बाबरपुर की जगह हनुमान चौक रखवा दो ना। चलो मैं डलवाऊँ सबकी वोट, हनुमान चौक करवाओ बाबरपुर की जगह। ऐसा करके तो दिखाओ कोई काम जिससे जनता खुश हो। बच्चे तुमने बिगाड़ दिए, सब निठल्ले सब कर दिया, चोरी चकारी उन्हें सिखा दी, नशे की लत उन्हें डाल दी। स्कूलों में कोई फैसिलिटी नहीं। 2020 में जो दंगे हुए थे आपने देखा था? बिल्कुल, हमारे तो घर तक आ गए थे मोमडन। हम तो सब दरवाजे बंद बंद कर करके अपने अंदर घुस गए थे। जो छोटे बच्चों ने झांक के देख लिया ना, महीनों तक सदमे में रहे थे। बहन बेटी बाहर निकलते भी डर लग रहे थे। हमारे घर तक आ गए थे, रोड से हमारे घर तक खूब अंदर तक आए थे लोग बाग। क्या देखा, क्या कर रहे? वो तलवार ले रहे थे, बम ले रहे थे, कुछ ले रहे थे, गाड़ी गुप्तार दे रहे थे, पेट्रोल बम ले रहे थे, घरों पे फेंक रहे थे, मार रहे थे, ईंटें मार रहे थे। कुछ नहीं पता था कि कब किसके घर में आग लग है। सब सदमे में कई कई दिन तक अपने घर में बंद रहे और कितने मासूम लोग वहाँ मरे हैं। कितने जो लोग आई थिंक एक IAS पता नहीं कौन था यहाँ पर मोजपुर के आगे साइड, हाँ तो नाले में डाल के मारा गया था उसे। उस बेचारे की क्या गलती थी? तो किसने उसके खिलाफ कार्रवाई करी? आज तक कुछ पता चला उस केस का? कितने के बाद आके तो उनके माँ बाप के बाद पास गए वो लोग, कोई संतावना दी कि भाई तुम्हारे बच्चे के साथ कोई मुआवजा दिया उनको। अगर मोमडन का कुछ हो जाता है, ये 7 पीढ़ी तक की उनकी पेंशन बांध देते। हिंदुओं के लिए क्या करा? कैसे कहा कि मैं हिंदू हूँ? कोई हिंदू नहीं है वो। राजी लाते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव है, बट ये भेदभाव खुद पैदा कर रहे हैं। और फिर मुसलमानों को तुम इतने अपॉर्चुनिटी देते हो तो हिंदुओं पे तो दबाव हो ही रहा है ना। कहते हैं कि मोदी जी कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी कर, मैं तो ये उन्होंने तो फिर भी संभाल रखा है। अगर मोदी जी नहीं होते तो पता नहीं अभी तक हिंदुओं को क्या ही होता। आप देखो दिन पे दिन जनसंख्या पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये लोग इतने इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या उस पर लगाम लगाई जा रही है? और तो दिन पे दिन मोमडन्स की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या पर बिल लाने की बात होती है तो जो मुस्लिम समुदाय वो कहता है कि मोदी जी अब मुस्लिमों पे अत्याचार कर रहे हैं। तो हिंदुओं पे भी तो अत्याचार किया जा रहा है। ये लोग क्या चाहते हैं? इतना जब ये लोग एक साइड, अगर जब हिंदू मुस्लिम इतना ही बराबर है तो हिंदुओं ने मुसलमानों ने हिंदुओं को क्यों मारा उस टाइम पे? क्यों इतनी वो, जब सब एकजुट होकर क्यों नहीं काम करा? एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ रहे थे? ये भाई जो कहते हैं
भाईचारा का, तो यहाँ पर वो कहाँ चला गया था उस टाइम? वही उस टाइम पे कहाँ चला गया था, क्यों नहीं वो उन्होंने ये कहा कि हमारे भाई हैं, हम सब ये दंगाबाजी ना करें, हम किसी पॉलिटिक्स के चक्कर में आके ये क्यों करें। तब उस टाइम लोगों ने क्यों नहीं समझा, क्यों मोमडनों ने इतना हिंदुओं पे अत्याचार करा। हम लोग ये चाहते, हिंदुस्तान है हिंदुओं का, फिर भी हमने ये सोचा कोई बात नहीं, मोमडन हिंदू सिख ईसाई सब एक है, बट उन्होंने ये भेदभाव करके दिखा दिया कि वो लोग हमेशा वही रहेंगे। दुनिया इस बार आप वोट देने जाएंगी, दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे आपके और क्यों देखेंगी? जिस भी नेता को आप देखेंगी, क्या देखेंगी? जो हमारे लिए अच्छा करेगा हम उस नेता को वोट देंगे, जो बेईमानी करेगा उसको हम नहीं देंगे। जो ये अरविंद केजरीवाल जी तो ईमानदार हैं। नहीं, इतनी ईमानदार लोग हमें नहीं चाहिए, जो हमारे देश के लिए थोड़ा भी भला करेगा हमें वो ही चाहिए। तो ये भला नहीं कर पा रहे। बिल्कुल भी नहीं। अब इन्होंने बोला 5-5 लाख रुपए में अगर फ्री इलाज कराएंगे, वो कौन सा हॉस्पिटल है हमें भी बता दो, वहाँ जाके हम भी इलाज करवा लेंगे। कार्रवाई लिख दिया उसमें कि वो कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती है, कह दिया 5 लाख रुपए तक फ्री है, चाहे प्राइवेट में जाओ या सरकारी में जाओ, लेकिन कागजों में इतनी वो भर दिया कि वो कागज ही पूरे ना होते। अब इन्होंने बोल दिया कि 5 लाख, तुम किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तुम्हारा फ्री इलाज होगा, चाहे हिंदू उसमें जाओ सरकारी में या प्राइवेट में, लेकिन जाए जब जब जाते हैं ना इतने कागज भरवाते, कभी कोई कागज पूरा नहीं है, कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई, एक पैसा भी फ्री नहीं है, ये सिर्फ लालच देने वाली बात है। ये सब इन्होंने स्कीम वगैरह निकालते ना, कभी 1500 कभी 2100 कभी कुछ, इस पे भी आगे देखना कुछ ना कुछ ये ऐसा वो लगा देंगे। और ये सारी फैसिलिटी सिर्फ मोमडन्स की लेडीज़ को मिलती है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई वो, क्योंकि वो लोग इतना कि हमारे पास वो आय इतनी नहीं है, वो नहीं है, और हम लोगों को टैक्स भरना पड़ता है, तो हम लोगों को तो वैसे ही ये फैसिलिटी नहीं मिलनी। और ये सब फ़ायदा किस लिए होता है, इनडायरेक्टली मोमडन्स को हमेशा। एक समुदाय को देख के ये फैसिलिटीज निकाल। हाँ, सिर्फ ये कि वो मोमडन्स, ये वो सारे आप जाके देखो उनके एरियाज़ में, वो सिर्फ केजरीवाल ही करेंगे, क्योंकि वो फैसिलिटी हमेशा उन्हें ही अवेलेबल हुई है, चाहे वो मेडिकल को लेके, एजुकेशन को लेके हो या फिर किसी पैसों को लेके हो। पर हम लोगों को तो कोई भी आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ एक समुदाय, इतना भेदभाव क्यों है? मुझे तो लगता ही नहीं वो हिंदू भी हैं।